बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2-4 रोज पहले चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग को तब्दील किया। किन गैंग जो कि 25 जून से लेकर मंजर आम से गायब थे, उनको सिर्फ 7 महीने पहले ही फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था चाइना का। तो अब 25 जून से गायब रहने के बाद अचानक से बिना कोई रीज़न बताए इनको तब्दील कर दिया गया है, जिस पे दुनिया भर में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। अब देखें, इन्होंने दोबारा से वांग यी को चाइना का फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। हालांकि गुज़िश्ता साल ही वांग यी को उन्होंने प्रमोट करके चाइनीज़ ने फॉरेन मिनिस्टर से भी बड़ी एक जिम्मेवारी दी थी। इनको इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का फॉरेन पॉलिसी चीफ बनाया था लास्ट ईयर। अच्छा, ये याद रहे कि 2013 से लेकर 2022 तक लगभग 10 साल होते हैं। 10 साल तक चाइना का एक ही फॉरेन मिनिस्टर था, वांग यी। सेम। और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट ये बिल्कुल इसके फिंगर टिप्स पे है। ये इनका टॉप का डिप्लोमेट इसीलिए माना जाता है कि 10 साल एक बंदा फॉरेन मिनिस्टर रहा है और BRI के साथ, चाइना के साथ, शी जिनपिंग की पॉलिसीज के साथ इसका भी कैरियर ऊपर उठता चला गया है। तो इनको दोबारा वो लेकर आए हैं चाइनीज। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ऐसा हुआ क्यों है, इस पे थोड़ा सा बात करनी है आज। अब पहली बात तो देखें, इंडिया में भी देख रहा था मीडिया के अंदर कोई इसको स्कैंडल से जोड़ रहा है कि जी वो जो किन गैंग थे उनको कोई खातून पसंद आ गई थी तो इसी वजह से उनको अजीब व गरीब किस्म की थ्योरीज बेवकूफ़ाना सी दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एंगल इसका देखते हैं कि चाइनीज़ करना क्या चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है कि किसी बंदे को ऊपर की पोस्ट से नीचे करके लेकर आ जाए चाइनीज। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। अगर वांग यी फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं इनके अभी दोबारा से, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर की पोस्ट से नीचे आ रहे हैं। यानी इनको जो कम्युनिस्ट पार्टी का फॉरेन पॉलिसी चीफ जो बनाया गया था, ये बड़ी पोस्ट है, फॉरेन मिनिस्टर से थोड़ी सी बड़ी पोस्ट है। तो उससे नीचे जो इनको लाया गया है ना, ये होता रहा है चाइना में। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलूं तो 2003 में एक वायरस आया था सार्स नाम का, SARS, सार्स, और चाइना में फैल गया था। तो उस वक्त एक चाइना की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, वू यी नाम था उनका, तो वो वाइस प्रीमियर थी, वाइस प्राइम मिनिस्टर थी वहां पर। उनको वाइस प्राइम मिनिस्टर से नीचे करके और हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया था वू यी को। इसकी वजह यह थी कि वो इस आउटब्रेक को चाइनीज के हिसाब से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती थी। उनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो फेल गया था, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो जो वाइस प्रीमियर थी उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। एक तरह से डिमोशन था, लेकिन ये डिमोशन इसलिए था क्योंकि ज़रूरी था। इसी तरह से आप देखें कि ज़ांग डीजियांग जो थे उनके, वो भी वाइस प्रीमियर थे उनके, और उनको जो है वो डिमोट करके उनको भेज दिया गया था चोंगकिंग की तरफ, क्योंकि वहां पर जो पार्टी चीफ था बू ज़िलियाई, वो करप्शन के इल्ज़ामात के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया था बू ज़िलियाई को। तो फिर ज़ांग डीजियांग को वाइस प्राइम मिनिस्टर से हटा के और वहां पर पार्टी का चीफ लगा दिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप को कि ये बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, सही है ये बंदा। तो ये जो है ना, होता रहता है चाइना के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है, वहाँ पर होता रहता है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी समझने की ज़रूरत है। ये कोई फॉरेन मिनिस्टर पॉलिसी नहीं बनाता, वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर पॉलिसी बनाता नहीं, इम्प्लीमेंट करवाता है। ये हमारे मुल्कों की तरह नहीं होता वहाँ पर सिस्टम। वहाँ पर शी जिनपिंग पॉलिसी बनाता है और टॉप की जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप है वो पॉलिसी बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी वो बनाते हैं, नीचे वाले इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनको टास्क दिया जाता है, जॉब दी जाती है कि आपने ये काम करना है, और वो करते हैं। तो इनको जो लगाया गया है ना वांग यी को, ये कोई टास्क उनको दिया गया है, और ये वो टास्क है गालिबन जो कि टॉप लेवल की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग समझते हैं कि किन गैंग से बेहतर वांग यी ये काम कर सकता है। तो एक बड़ा रीसेट मुझे नजर आ रहा है। ये जो कुछ हुआ है ना, ये नॉर्मली इसी वजह से होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती है तो इस तरह की शफलिंग कर रही होती है।
तो यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि कोई जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं चाइना के जो कि वो समझते हैं कि वांग यी बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अमेरिका से रिलेटेड है, क्योंकि बीच में देखें क्या हुआ है। किसिंजर आया है, हेनरी किसिंजर, अमेरिका का जो फॉर्मर NSA भी रहा है और ये बड़े पोस्टों पर रहा है, और पहले भी अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक फटा था वो इन्होंने रिजॉल्व करवाया था। तो ये आए हैं यहाँ पर, अमेरिका से आए हैं चाइना की तरफ। इनकी मुलाकातें शी जिनपिंग से भी हुई, वांग यी से भी हुई, टॉप की लीडरशिप से हुई, और उसमें चाइनीज़ ने एक ऑफ़र की, अगर आप गौर से देखें, वो कहते हैं रीसेट की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं रीसेट के लिए, अपने टाइज में रीसेट करना है। इन्होंने अमेरिकन ने और चाइनीज़ ने रीसेट करना है। उधर से अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा दौरे हुए हैं अमेरिकन सेक्रेटरीज के। डिफेंस का उनका जो सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड मिलना चाहता था, तो उनका जो चाइनीज़ डिफेंस सेक्रेटरी वो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद देखें कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्लिंकन साहब, वो गए चाइना। सेक्रेटरी जो उनकी ये जो ट्रेजरी की सेक्रेटरी हैं वो भी गई वहाँ पर। अब कॉमर्स की सेक्रेटरी के बारे में सुन रहे हैं, वो भी वहाँ पर जाने वाली है। तो 2-3 इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट्स ने बैक टू बैक दौरे किए हैं चाइना के। इसका मतलब है कुछ डिप्लोमेसी हाई लेवल पर चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। ये जो कोल्ड वार डेंजरस शक्ल अख्तियार कर रही थी, जो कि दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी, तो इसके चलते गालिबन अमेरिकन भी कूल डाउन करने के चक्कर में हैं और चाइनीज़ भी कूल डाउन करने के चक्कर में है। और शी जिनपिंग का दौरा हो सकता है इस साल अमेरिका का, मुझे लगता है कि हो सकता है। इसीलिए शायद वांग यी को इसी हवाले से ग्राउंड तैयार करने के लिए उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, ताकि वो थोड़ा अमेरिका से उसको सबसे ज़्यादा जानते हैं, वांग यी से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, 10 साल से इनके साथ डील करते रहे हैं ना। अभी कल राइटर्स ने भी यही खबर लगाई है कि फेमिलियर फेस फॉर द US एज चाइनाज वांग रिटर्न्स एज फॉरेन मिनिस्टर। तो चाइनीज़ इनके साथ डील करते रहे मुस्तकिल तौर पर। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू से लेकर इन्हीं से डील कर रही है, उससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं से डील कर रही थी, उससे पहले ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर बाइडेन जो था वो वाइस प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ भी ये वांग यी डील कर रहा होता था। तो अमेरिकन इनके साथ कंफर्टेबल है, इनको ज़्यादा अमेरिकन बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका से रिलेटेड एक चेंज है। शायद चाइना कोई यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज जो है अपने दोबारा से चूंकि रीसेट करना चाहते हैं, अमेरिकन भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, तो उसके चलते मुझे लगता है ये बड़ी तब्दीली की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस हवाले से इवेंट होगा ना, जिसके अंदर हमें नज़र आ सकता है कि कोई रीसेट हुआ भी है या नहीं हुआ, वो नवंबर के अंदर अगर शी जिनपिंग अमेरिका गया तो वो देखना पड़ेगा कि उनको कैसा वेलकम मिलता है और वहाँ पर क्या बातें होती हैं, क्या डील्स होती हैं। तो उस पर हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है या ऐसी लफाजी हो रही है। अच्छा, नवंबर में शी जिनपिंग क्यों जा सकते हैं अमेरिका? क्योंकि नवंबर में एक समिट होनी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो उसके अंदर चाइनीज़ प्रेसिडेंट जा भी सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका के अंदर ये समिट होनी है, तो उससे पहले ही आप देखें कि बड़े पैमाने पे हमें चाइना के अंदर भी तब्दीलियां नज़र आई और अमेरिका के अंदर से भी हमें अर्जेंसी नज़र आ रही है रीसेट के हवाले से। और वांग यी को चूँकि 10 साल से चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जानती है, वहाँ पर इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये जो रीसेट का प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है तो वांग यी बेहतर तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर चल सकते हैं चाइना की एज़ कम्पेयर टू किन गैंग। तो मुझे लगता है ये जो तब्दीली हुई है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए चाइनीज़ ने की है, और आई थिंक दिस वाज अ गुड चेंज। अब देखना यह है कि इसके नतीजे में किस हद तक दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ़ पिघलती है।